वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, देखो जैसा कि आप सबको पता है मैं पिछले 1 मंथ से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि हमारे गोलू की हो रखी थी छुट्टियाँ और हम गए थे घूमने। वैष्णो देवी गए थे और पहले और 2-3 जगह और गए थे, कश्मीर वगैरह। तो उनकी भी मैं आपको वीडियो डाल दूँगी। देखो पहले हम यहाँ पे गए हैं आज वैष्णो देवी। ये मैं हूँ, ये गोलू और उसके पापा हैं, ये देखो। और ये मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। ये मेरे भाई भाभी थे, मतलब मामा का लड़का है, उसकी वाइफ है ये। हम लोग गए थे। ये देखो मेरा गोलू कैसे माता रानी के जयकारे बोलता हुआ चल रहा है। देखो अब हमने चढ़ाई शुरू कर दी। देखो रास्ते में वैष्णो देवी में माता का कितना सुंदर दरबार के कितने सुंदर नज़ारे हैं। देखो कितना सुंदर सजावट कर रखी है यहाँ पे फ़ोटो बनवाने के लिए। और लास्ट तक जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही माता के नज़ारे देखते रहना। बहुत ही सुंदर दरबार सजाया हुआ है माता रानी का। देखो यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है, एकदम शांति सी मन को मिलती है यहाँ पे। ये देखो गीता मंदिर है। यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना था लेकिन मैंने जैसे तैसे यहाँ पे वीडियो बना ली है। ये देखो माता सरस्वती जी की फ़ोटो बनी हुई है यहाँ पे। ये देखो और इधर देखो पार्वती जी और हमारे भोले बाबा बैठे हुए हैं। ये देखो हमारा प्रथम चरण मंदिर आ गया है यहाँ पे। ये देखो मैं यहाँ पर अंदर जा रही हूँ। अभी आपको अंदर जाके माता रानी के दर्शन करवाते हैं। ये देखो यहाँ पे चरण पादुका भी बोलते हैं इसको, या प्रथम चरण भी बोलते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि पहली बार जो माता वैष्णो है यहाँ पे उनके पैरों के निशान मिले थे, तो इसलिए इसको प्रथम चरण या चरण पादुका भी कहते हैं। ये देखो मेरा गोलू। देखो अभी हमने थोड़ा सा सोचा कि यहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ाई करते हैं। हमने सीढ़ी से चढ़ाई शुरू की है। देखो ये यहाँ पे कितना सुंदर दरबार है माता रानी का। और यहाँ पे जब जैसे ये होता है हमें जैसे कि थोड़ा सा हम थक गए हैं, उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्या होती है, एक अलग से हमारी विल पावर है वो अपने आप स्ट्रोंग हो जाती है। ये देखो छोटी सी बच्ची है, कितनी अच्छे से ये भी चल रही है माता रानी के दरबार में। देखो ये यहाँ पे लंगूर बंदर बैठ के फ्रूटी पी रहा है। और ये मेरा गोलू और मेरा भतीजा देव, देखो दोनों डोल के ऊपर कैसे डांस कर रहे हैं। बहुत ही मस्ती करते हुए माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। और देखो गोलू फिर से अपने पापा के कंधे के ऊपर बैठ गया है। नाच गोलू। और मस्ती कर रहा है। देखो डांस करते हुए चल रहा है, अभी भी कंधे के ऊपर बैठ के डांस कर रहा है। अब देखो हमने अब चढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। देखो अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी के पास, बस पहुंचने वाले हैं। अब देखो बस आधा किलोमीटर के आसपास ही बचा हुआ है अर्धकुंवारी, बस पहुंच ही रही है। देखो और देखो ये हम पहुंच गए अर्धकुंवारी। और अभी हमने यहाँ पे नंबर लगवा दिया हमारा। गर्भजून जो गुफा है उसके अंदर जाने के लिए हमारा 304 नंबर लगा हुआ है। तो सोचा हमने जब तक हम माता वैष्णो के दर्शन कराते हैं तो हमने इस गुफा से निकल लिया है, इस रास्ते से। और अब हम माता के दरबार में पहुंचने के लिए हमने यहाँ पे चढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। और माना जाता है कि गर्भजून गुफा के अंदर से जो कोई भी जाता है, वो जो कोई भी जून नहीं होती है, जैसे हम कुछ भी बनते हैं तो उससे मुक्ति मिल जाती है उसको। तो हमने भी उसके लिए सोचा कि नंबर लगवा देते हैं। और बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे नंबर आता है, बहुत भीड़ होती है। तो हमने सोचा जब तक हमारा नंबर आता है, जब तक हम माता रानी के दर्शन कराते हैं, माता रानी के भवन में पहुँच जाते हैं, तो हमने इसलिए चढ़ाई शुरू कर दी है। देखो ये हम यहाँ पहुँच गए हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ी हुई है। और भैरव बाबा पे तो और भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। अब देखो यहाँ पे माता का दरबार दिखने लग गया है। अभी हम 2 से 3 किलोमीटर शायद बचा हुआ है माता का दरबार यहाँ से, क्योंकि अर्धकुंवारी से जो हमारा रास्ता बोलते हैं वो आधा बच जाता है माता रानी के भवन का। तो देखो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा बहुत ही कम बचा हुआ है, 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ पे माता रानी का भवन बच गया है अभी।
हमें इतनी चढ़ाई और करनी है अभी, फिर हम माता रानी के दरबार में पहुंच जाएंगे। आखिरकार वो समय आ जाएगा जिसका हमें बहुत ही वेट हो रहा था। अब देखो मेरे गोलू ने अब यहाँ पे चलना शुरू किया है, देखो अब कैसे चल रहा है, पूरे रास्ते तो कंधे पे आया है। और देखो अभी हमारा भवन यहाँ से दिखाई देने लग गया है माता रानी का। और देखो यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। देखो ऊपर जैसे नीचे से देख रहे थे तो ऊपर कम लग रही थी, लेकिन ऊपर जब चढ़ाई करके आए तो जब देखा देखो काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पे भी। और भैरव बाबा पे इससे भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। देखो अब हम दर्शन करके आ गए हैं क्योंकि हमारे वहाँ पे फ़ोन हो गए थे जमा क्लॉक रूम के अंदर। अब देखो हम अर्धकुंवारी में आ गए हैं। अब हम इस गुफा के अंदर जाएंगे और हमारे फ़ोन फिर से जमा हो जाएंगे। और अभी मेरा फ़ोन भी बस स्विच ऑफ होने वाला है, 4 से 5% बचा हुआ है। अब यहाँ पे गोलू भी सो गया है। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, थैंक यू।